यहाँ आंख में काला पट्टी लगाया हुआ है, ये संकेत है कि सरकार मौन है और कानून अंधी है। ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? ये तस्वीरें हैं बिहार के बोध गया की। वही बोध गया जिसे बुद्ध धर्म में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी इसे माना जाता है। पिछले कई हफ्तों से यहाँ दुनिया भर के बुद्धिस्ट संगठन महाबोधि मंदिर में बढ़ते ब्राह्मणी प्रभाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर 12 फरवरी से अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल जारी है। सैकड़ों बुद्ध भिक्षु और अनुयायी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। मांग इन लोगों की साफ है। इनकी मांग ये है कि महाबोधि मंदिर का प्रशासन बौद्धों को सौंपा जाए और इसमें हिंदू ब्राह्मणों का दखल खत्म हो। बुद्धिस्ट संगठन सवाल उठा रहे हैं कि जिन धार्मिक ग्रंथों में गौतम बुद्ध की आलोचना की गई थी, जहां बौद्ध धर्म को नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया था, वही लोग आज इस मंदिर का नियंत्रण क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में बौद्ध धर्म के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां दर्ज की गई। पुष्पमित्र शंगा जैसे ब्राह्मण शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं के सिर पर इनाम रखा था। इतिहास गवाह है कि कई बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने की कोशिशें हुई। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष मंदिर परिसर में स्थित है वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, क्योंकि मूल वृक्ष को नष्ट कर दिया गया। ऐसे में इन सारे सवालों को लेकर इस रिपोर्ट को आपके सामने आज इस वीडियो के जरिए मैं लाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, बता दें कि महाबोधि मंदिर की स्थापना सम्राट अशोक ने कराई थी, जिन्होंने इस पवित्र स्थल को संरक्षित करने के लिए अपार धन खर्च किया था। लेकिन आज बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि मंदिर को हिंदूकरण करने की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। वहाँ घंटियाँ बजाई जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है और मंदिर की पहचान को हिंदू देवी देवताओं से जोड़ा जा रहा है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत मंदिर प्रशासन के लिए एक 9 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें केवल 4 बौद्ध होते हैं जबकि 5 गैर बौद्ध, जिनमें मंदिर के अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट शामिल है। लंबे समय तक इस अधिनियम में ये प्रावधान भी था कि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू ही होगा। हालांकि 2012 में इस प्रावधान को हटाया गया, लेकिन स्थिति आज भी वही बनी हुई है, अधिकारों का असमान बंटवारा। सवाल उठता है कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर और तिरुपति मंदिर का नियंत्रण हिंदू समुदाय के पास है, तो बौद्धों के पास सबसे पवित्र स्थल पर उनका पूरा अधिकार क्यों नहीं। ये पहली बार नहीं है जब इस अधिनियम की आलोचना हुई है। 1992 में तत्कालीन बौद्ध संगठनों ने इस असंवैधानिक करार दिया था और 2013 में जब महाबोधि मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, तब इस प्रबंधन व्यवस्था की सुरक्षा नाकामी को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि इतने वर्षों में ये नियम लागू रहा, लेकिन बौद्ध समुदाय के भीतर जो डर और असुरक्षा की भावना आज देखने मिल रही है, वो पहले कभी नहीं देखने मिली थी। इस प्रकार का आंदोलन पहली बार हो रहा है। इस विषय में राष्ट्रीय जनता दल के मखदूमपुर विधानसभा से विधायक सतीश कुमार ने बौद्ध समाज की मांग को बिहार विधानसभा में उठाते हुए बीटी एक्ट को खत्म करने की वकालत की और आर्टिकल 26 के तहत बौद्धों को धार्मिक स्वतंत्रता देने की वकालत की। आइए सुनते हैं विधायक ने क्या कहा। इसी वजह से, इसी प्रताड़ना के वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार, जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना, वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदोन्नत है। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं इस सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया महाविहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? प्रदर्शन के 17वें दिन बिहार पुलिस ने आधी रात को 25 बौद्ध भिक्षुओं को हिरासत में ले लिया था। इनमें से कई अनशन पर थे और उनकी हालत गंभीर थी। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्से की लहर पैदा कर दी।
विरोध स्थल को महाबोधि मंदिर के बाहर से हटाकर 2 किलोमीटर दूर डुमहुआन रोड पर ले जाया गया। ऐसा तब हुआ जब उसी दिन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही थी, जिससे प्रदर्शनकारियों को उम्मीद जगी थी कि शायद कोई समाधान निकलेगा। लेकिन इसके ठीक उलट रात के अंधेरे में सरकार ने सख्त कार्रवाई कर दी। बिहार के चुनाव नज़दीक है और प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ वोट डालेंगे। अखिल भारतीय बौद्ध महासभा यानी AIBF के महासचिव आकाश लामा ने द वायर से कहा कि हर धार्मिक समुदाय को अपने पवित्र स्थलों का पूरा नियंत्रण प्राप्त है, लेकिन बौद्धों को यह अधिकार क्यों नहीं? सरकार महाबोधि मंदिर से मुनाफा कमा रही है, लेकिन बौद्ध समुदाय की मांगों की अनदेखी कर रही है। डॉक्टर विलास खराज, जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता है, इन्होंने मुख्य नायक से कहा कि अगर भारत की पहचान बुद्ध और अशोक से हट जाए तो मगध की पहचान क्या रह जाएगी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह और धर्मचक्र की जड़ें बौद्ध धर्म में जुड़ी है। पर यह दुखद है कि सम्राट अशोक द्वारा संरक्षित इस स्थल पर बौद्धों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बौद्ध संगठनों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मुद्दा बनाएंगे। थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, जापान और कोरिया में बसे बौद्ध समुदाय ने भी इस संघर्ष में समर्थन देने की घोषणा की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी या फिर बौद्ध समुदाय को उनके ही पवित्र स्थल से दूर रखने की नीति जारी रहेगी। इस विषय में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।